सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय है। यह क्वेश्चन जो है वो दूरी समय चाल से संबंधित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2018 में, 2019 में और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम में इस आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी रेलगाड़ी जो है सो एक समान चाल से चल रही है, यानी उसका चाल बदलता नहीं है और 360 किलोमीटर की दूरी वह तय करती है। दूरी भी दिया हुआ है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी क्या करा, उसका चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो क्या होता कि उसको यात्रा करने में ही, यानी उसी यात्रा में 360 किलोमीटर की यात्रा में ही क्या हो जाता कि 1 घंटा कम समय लगता। ठीक है ना। पहले जो चाल था उस चाल से चल रहा है तो क्या होता है कि समय ज़्यादा लगता है, लेकिन यदि चाल को कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय घट जाएगा। वही कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। ठीक है ना। जब आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना लिखेंगे, इसको मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, ठीक है ना। दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर, ये दूरी दिया हुआ है। अब किस चीज़ का जिक्र किया हुआ है, समय का। तो समय निकालेंगे। समय बराबर होता है क्या, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यहाँ देखना है कि दूरी है कितना, दूरी है 360 किलोमीटर, चाल कितना है, x है, यानी समय क्या हो जाएगा 360 बटा x, 1 घंटा हो जाएगा। अब इसी समय के अनुसार हमको चलना है, क्योंकि समय 1 घंटा कम समय लगता है। इसी को क्या करना है, हमें आधार मानना है और इसको हल करना है। अब यहाँ पर प्रश्न से देखा जाए, प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से पढ़ा जाए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, उसका चाल जो है सो हमने एक समान लिया, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर दूरी लिख दिया। अब उसके बाद कहता है कि यदि यह चाल, कौन, जो चाल x है, वो क्या हो जाता है कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी चाल को कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो समय है ना, इसी में दूरी और चाल सब कुछ लिखा हुआ है, समय का जिक्र किया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसी समय को हम यहाँ लिखेंगे, 360 बटा x लिख दिया। अब जैसा कहता है वैसा इसमें करना है। दूरी बढ़ाने कहेगा तो दूरी बढ़ाएंगे, चाल कहेगा तो चाल को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जो कहेगा वो करना है। तो वहाँ केवल कहता है कि चाल को क्या किया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए। तो 5 को क्या करेंगे, चाल नीचे है ना, चाल नीचे है तो क्या करेंगे, इसमें 5 बढ़ा दिया। ठीक है, ऊपर दूरी नीचे चाल लिखा हुआ। अब कहता है तो अब यहाँ पर बराबर दे देंगे। अब उसी यात्रा में, यानी देखिए जो दूरी है, यानी दूरी न घटता है न बढ़ता है, दूरी वही रहेगा। ठीक है ना। तो 360 बटा समय कितना था, 360 बटा x, क्या कर रहा है कि समय 1 घंटा कम लगता है, तो जो पहले समय था इसको लिख करके क्या करना है, 1 घटा देना है। इसमें क्या था कि केवल चाल में बढ़ाना था, तो चाल को हमने बढ़ा दिया 5। अब कहता है जो समय पहले है उसको क्या करना है, 1 कम हो जाता है, यानी 1 घंटा कम हो गया। अब क्या करेंगे, इधर देख रहे हैं x है, इधर x है, एक तरफ कर देंगे दोनों को, x वाले को क्या करेंगे, हम एक तरफ कर देंगे, उधर से आ जाएगा तो 360 बट्टा में हो जाएगा x बराबर कितना बचा, -1। अभी क्या हो गया, भिन्न का जोड़ घटा हो गया, यानी इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x + 5 इंटू क्या हो जाएगा, x। अब क्या किया जाता है, एलसीएम निकालने के बाद अब इसको भाग दिया जाता है। इतना में x + 5 से भाग देंगे, x + 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, x को क्या करेंगे, ऊपर से गुना, तो 360 में गुना करें कितना हो जाएगा, 360x, यही होगा ना, माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग देना x से, तो x कट जाएगा। अब कौन बचेगा, x + 5 बचेगा। ऊपर में क्या बचा हुआ है, 360, 360 लिख दिया। बराबर में क्या है, बराबर में -1 है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 360 x हो गया ही, माइनस इसको गुना किया जाए, 360 x में गुना करेंगे x से तो 360x
अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 36 में 5 से गुना करें 180, एक जीरो और था तो यानी 1800 हो गया बट्टा में। अब इसको क्या करना है, गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, बराबर में कितना हो गया -1। अब यहाँ से देख रहे हैं कोई कटता है, 360x प्लस है, 360x माइनस है, तो बचा कितना, ये कितना बचा है ऊपर में -1800 बचा है, यही ना है। और नीचे कितना है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर में कितना बच गया -1। तो यहाँ पर -1 इसके नीचे 1 कर देते हैं, ये माइनस से माइनस क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है ना। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 1800, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसको ये जो समीकरण है इसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x उधर से आएगा 1800। अब देखिए क्या बन गया, ये गुणनखंड बन गया। कहने का मतलब गुना करके लाना 1800, घटा के लाना है +5, तो कितना होगा 40 में यदि 45 से गुना किया जाए तो 1800 हो जाएगा, लेकिन 45 में से 40 को घटाएंगे तो 5 होगा। यही कह रहा है ना कि गुना करने पर 1800, घटाने पर कितना +5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 45x में से यदि 40x को घटाते हैं तो 5 आएगा, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या बच गया 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे, इसका काम अलग इसका काम अलग होगा, दोनों में कितना मिल रहा है x मिल रहा है, तो बचा कितना यहाँ पर x 45, यही बचेगा ना। अब इसमें दोनों में कितना मिल रहा है, दोनों में लग रहा है कि 40 से कट जा रहा है, तो यहाँ पर -40 कॉमन लेंगे तो बचेगा x। अब कितना 1800 में 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा जाकर के +45 बराबर में 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है x + 45 उसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। और जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर कितना है x है, इस ब्रैकेट के बाहर कितना है, इसमें है -40, ठीक है ना, बराबर में 0। अब x बराबर निकालेंगे, x बराबर क्या होगा, जो +45 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -45, और ये जो -40 है क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो +40। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कहता है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की चाल, जब भी चाल आएगा तो क्या होगा, माइनस में तो नहीं प्लस में होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर कितना लिखेंगे, ये धनात्मक वाला लिखेंगे, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है इसको बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें। अब इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।